हेलो एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग में कैसेंड्रा कांग को चेतु का मतलब समझा रही थी कि चेतु उपाधि जनजाति के सर्वश्रेष्ठ शिकारी को दर्शाती है। जिसे यह उपाधि प्राप्त होती है उसे पूरे कबीले के शिकार पर जाने के दौरान कबीले का नेतृत्व करने का सम्मान प्राप्त होता है। इसलिए सब लोग इतने उत्साह से शिकार पर निकले थे। क्या आपको भी शिकार करना पसंद है? यदि आप चाहे तो आप भी भाग ले सकते हैं। कांग बोलता है, नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है कहीं मैं उनका ही शिकार ना बन जाऊं। कैसेंड्रा बोलती है, अगर मैं कबीले की मुखिया नहीं होती तो मैं तो तुरंत जंगल में भाग जाती। अच्छा, अब मैं क्या करूं? मुझे यहीं रुककर बच्चों की देखभाल करनी होगी। कांग बोलता है, अगर ऐसा है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। कैसेंड्रा तो बच्चों को बॉल की तरह फेंक रही थी। कांग तो शौक हो जाता है। कैसेंड्रा तो एक्साइटेड होकर पूछती है, क्या तुम भी इनके साथ खेलोगे? कांग तो उनके खेलने के तरीकों को देखकर मना ही कर देता है। इतने में कैसेंड्रा कांग को वॉर्न नहीं करने वाली थी कि तभी एक बेबी बीस्ट कांग को काट लेता है कि तुम बहुत टेस्टी स्मेल कर रहे हो। बच्चे तुम्हें बिना सोचे समझे काट सकते हैं। अरे घबराओ नहीं, हम इंसानों को नहीं खाते हैं। कांग तो अपने आप को उस बेबी बीस्ट से छुटवाने लगता है। तभी आवाज आती है, ये क्या था? लोग बातें करने लगते हैं, अरे ये तो वेस्ट फॉरेस्ट का बीस्ट है। ये अपनी स्पीड से जाना जाता है, जैसा कि वॉरियर तैमू से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। टाइगर बीस्ट तैमू ने पकड़ा था। चीफ भी तैमू की तारीफ करती है। तैमू तो खुश हो जाता है। चीफ बोलती, कांग हैन, शिकार तो अद्भुत है ना? तभी तैमू बोलता है, चीफ कोई जरूरत नहीं है। इसने शायद पहले कभी ऐसे खेल देखे ही नहीं होंगे। उनकी प्रतिष्ठा तो अनावश्यक रूप से ठेस पहुंचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कांग सोच रहा था कि ये तो स्पष्ट रूप से व्यंग्य था, लेकिन झगड़ा शुरू करने से पहले की सहमति बना लेना, जी हाँ बिल्कुल, ये कमाल है। आपने इतने क्यूट एनिमल को कैसे पकड़ा? चीफ तो कांग से पूछने लगती है, क्या ये तुम्हें सच में क्यूट लगा? कांग बोलता है, क्या ये स्पष्ट नहीं है कि ये बहुत मुलायम है और इसके 4 पैर है? क्योंकि राइस केक हमेशा ऐसे डरावने जानवर ही लेकर आता है। तैमू तो शौक हो जाता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या यह वही खतरनाक जानवर है जो जहर उगलकर आपको लकवाग्रस्त कर देता है? यहाँ तक कि सबसे कौशल योद्धा भी इसे अकेले नहीं पकड़ सकते। राइस केक तो तैमू को चिढ़ाने लगता है, जिससे तैमू चिढ़कर भुन जाता है। मोना भी शिकार कर अपने मुंह में दबाकर उसे लाई थी। वो तो इमेजिन कर रही थी कांग और उसकी मोम उसे प्रेज करेंगे, पर वो अपने आगे के कंपटीशन को देखकर शौक हो जाती है। तभी नोआ आकर बोलता है, बेशक वो बच्चा है, पर ये मत भूलो कि वो होली वुल्फ है। हालांकि विजेता का निर्धारण अभी बाकी है। तभी चीफ बोलती है, लगता है सभी शिकार करके वापस आ गए हैं, तो अब मैं रिजल्ट बताती हूँ। सभी हंटर की धड़कनें रुकी हुई थी। मोना का तो शिकार भी भाग जाता है, तो चैतू का टाइटल मिलता है हेमन को। हेमन तो शौक हो जाती, क्या? तभी तैमूर रिजल्ट का विरोध करता है, पर ये तो सिर्फ एक पक्षी लाई है। तभी चीफ बोलती है, लगता है कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने तुम्हें कभी भी शक्तिशाली जानवर लाने के लिए नहीं कहा था। मैंने तुम्हें सबसे स्वादिष्ट शिकार पकड़ने के लिए बोला था। सिर्फ शिकार में अच्छा होना ही किसी को असाधारण शिकारी नहीं बना देता। चैतों के योग्य होने के लिए व्यक्ति के उद्देश्य के अनुरूप शिकार का चयन करने की विवेकशीलता होनी चाहिए। क्या किसी को इस निर्णय पर कोई आपत्ति है? तभी नोआ बोलता है, जैसा कि उम्मीद थी, आपके शब्द बुद्धिमानी से भरे हैं। चीफ बोलती है, अब चैतू का चयन हो चुका है, इसीलिए अब फायर स्टार्ट करो, जश्न मनाया जाए। सारे बीस्ट तो जोश से भर जाते हैं, पर बेचारी हेमंत ज्यादा खुश नहीं दिख रही थी। कांग तो सोच रहा था, चलो अच्छा हुआ राइस केक नहीं जीता, नहीं तो मुझे और नापसंद किया जाता। अब हम आराम से जश्न के मजे उठा सकते हैं। पर कांग का तो मूड खराब हो जाता है। चीफ पूछती है, कांग हैन कैसा लगा? मजेदार है ना? कांग बोलता है, क्या मुझे तो कुछ सुना ही नहीं दे रहा है। ये इतनी गंदी स्मेल, क्या सच में इनके पास कोई मसाले नहीं है? हर जगह इतनी भयानक बदबू होने के बावजूद लोग इतनी खुशी से मांस को कैसे भून रहे हैं? कांग चीफ से पूछता है, अगर आप इसे इस तरह खाएंगे तो क्या मांस का स्वाद मछली जैसा नहीं होगा? चीफ बोलती है, क्या मतलब? मांस का स्वाद हमेशा मछली जैसा ही होता है। तो आप जो मांस लाए थे वह काफी खास था। वह इतना टेस्टी था कि पलक झपकते ही गायब हो गया। धन्यवाद के रूप में आप जितना चाहे उतना खा सकते हैं। अरे मोना, तुम क्यों नहीं खा रही हो? तुम्हें तो मीट बहुत पसंद है। मोना और राइस केक भी उस स्मेल से परेशान थे। तभी चीफ कांग के मुंह में मीट डाल देती है, इसे ठंडा होने से पहले खा लो। तभी कांग बोलता है, मैं सब कुछ पकाऊंगा। चीफ बोलती है, क्या? पर अतिथि को बैठे रहना चाहिए। पर कांग तो राइस केक को कुछ खट्टे फल लाने के लिए बोलता है।
वो अपने कुकिंग के औजारों को निकालकर मीट को क्रिस्पी बनाने लगता है। फिर मीट को एक पोट में रखकर उस पर कुछ शराब डाल देता है। इतने में ही राइस के खट्टे फल भी ले आया था। फ्रूट डालने के बाद 30 मिनट तक वेट करना होगा। सारे बीस्ट नई तकनीक को देख रहे थे। अरे, इस मीट का तो कलर भी अलग हो गया है। कांग तो मीट को बाइट साइज में काटने लगता है। अब जाकर कांग की सांस में सांस आई थी। अब ज्यादा स्मेल नहीं आ रही है। चीफ मीट को टेस्ट करती है। क्या ये वही मीट है जो हमने पकड़ा है? ये तो वैसा ही टेस्ट कर रहा है जैसा कि तुम लाए थे। अब मोना भी राजी होकर मीट को खा रही थी। चीफ बोल रही थी कि इतना टेस्टी मीट बनाने के बाद भी तुम इतने रिजल्ट से अनसेटिस्फाई हो। कांग बोलता है, बिल्कुल, आखिरकार मैं शेफ हूँ। मेरा काम ही चीज़ों को टेस्टी बनाना है। तो सभी तैयार हो जाओ क्योंकि अब मैं खाना बनाने वाला हूँ। चीफ खुश होकर बोलती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम शर्मीले हो या साहसी हो, लेकिन मुझे तुम बहुत पसंद आए। हालांकि पूरे कबीले का भोजन बनाना बहुत मेहनत का काम होने वाला है। हम अपने मेहमान से ऐसा नहीं करवा सकते हैं। आप लोगों ने सब कुछ देखा है ना? शराब और खट्टे फल। कांग बोलता है, पर मांस अलग होता है, इसीलिए यह आसान नहीं होगा। चीफ बोलती है, यह हमारी चिंता रहेगी। शिकार को पकड़ कर खाना हमारी जिम्मेदारी है। इतनी उदारता दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। सारे बिस्ट कांग से खाने के मामले में को डिस्कस करने लगते हैं। चीफ तो उन्हें देखकर सेटिस्फाई लग रही थी। शाम होने पर कांग का भी जाने का समय हो गया था। नोआ तुम्हें वापस छोड़ आएगा। मैं तुम्हें ठीक से विदाई नहीं कर सकती क्योंकि सभी लोग नशे में हैं। ये लो एक गिफ्ट। कांग बोलता है, क्या एक पाइप? चीफ बताती है, ये बीस्टमैन के साथ आपकी मित्रता का प्रमाण है। जब भी आपको मदद की जरूरत हो हमें बुला लेना। आप हमारे समुदाय के मित्र हैं। कांग चीफ को थैंक्स करता है। कांग सोच रहा था कि इस ट्रिप का एक्सपीरियंस तो मैं आसानी से नहीं भूल पाऊंगा। नेक्स्ट सीन में कांग के रेस्टोरेंट में एक हैट वाला आदमी आता है। वो तो पूरे पसीने में भीगा हुआ था। क्या कोई खाली सीट है? कांग तो उस आदमी को देखकर शौक था। फिर वो हैट वाले आदमी से ऑर्डर लेने लगता है। कांग सोच रहा था कि मैंने अभी तक सीसीटीवी कैमरा नहीं लगवाया है रेस्टोरेंट में। हैट वाला आदमी बोलता है, क्या मुझे ठंडा पानी मिल सकता है? कांग तो सोचने लगता है कि अब तो सच में रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगवाना पड़ेगा। कस्टमर बोलता है, क्या ये सच में रेस्टोरेंट है? वो मेन्यू डिसाइड करने लगता है। वोनगोल शायद स्पैगेटी के बजाय फेटुचीनी के साथ। कांग माफी मांगता है कि हमारे पास फिलहाल में फेटुचीनी नहीं है। कस्टमर बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तो बस संयोगवश पूछ रहा था। कांग बताता है कि हमारे पास लिंग्विन है। क्या ये ठीक है? कस्टमर बोलता है, तो ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कांग ऑर्डर को तैयार करता सोच रहा था, किसने सोचा होगा कि यहाँ कोई फेटुसाइन मांगेगा। फेटुसाइन एक चटपटा दबा हुआ नूडल। लिंग्विन जो फेटुसाइन से पतली लेकिन स्पैगेटी से थोड़ी चौड़ी होती है। यह ज्यादातर लोगों को पास्ता से के विभिन्न प्रकारों के बारे में पता नहीं है। फिर भी उसने उनके बारे में विस्तार से पूछा। उन्हें पश्चिमी व्यंजन जरूर पसंद होंगे। चाहे जो भी मामला हो, यह मेरी विशेषज्ञता का क्षेत्र है। ये लीजिए आपका वोनगोल, भोजन का आनंद लीजिए। कस्टमर पास्ता की महक लेकर पास्ता को ट्राई करता है। क्लैम का स्वाद तेज होता है लेकिन उसमें मछली जैसी गंध बिल्कुल नहीं आती। ये तो उमामी के साथ बिल्कुल परफेक्ट है। यह आम रेस्टोरेंट से कई बेहतर है। किसने सोचा होगा कि मुझे इस गांव में इतना बेहतरीन पास्ता मिलेगा। वो कांग को बात करने के लिए बुलाता ही है। तभी टीवी में न्यूज आ रही थी कि फिर से एक बार विख्यात चित्रकार गिहन जियोंग ने कला जगत में अपनी छाप छोड़ी। वेनिस बिएनाले में गोल्डन लायन पुरस्कार जीतने के बाद उन्हें विदेशी के कई प्रस्ताव मिले। तभी कांग पूछता है, क्या आपके पास्ते में कुछ गड़बड़ है? जियोंग बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने इसका अति आनंद लिया है। मुझे इस इलाके में इटालियन डिश मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। कांग बोलता है, आप वास्तव में मेरे पहले ग्राहक हैं जिन्होंने विशेष रूप से पास्ता मांगा है। क्या आपको इटालियन डिशेस पसंद है? जियोंग बताता है, हाँ, मैंने विदेश में पढ़ाई के दौरान काफी मौज मस्ती की थी। कांग बोलता है, मैं समझ गया, आपने मुझे अपने कौशल को फिर से निखारने का मौका दिया है। मेरे किचन में किसी भी प्रकार की इटालियन डिश बन सकती है, इसीलिए कृपया अजनबी मत बनो। जियोंग बोलता है, तो क्या आप मेरे लिए मिनस्टोन बना सकते हैं? कांग बोलता है कि मिनस्टोन इटली का एक ट्रेडिशनल सूप है जो सब्जियों और पास्ता से बनता है। यह इटली के घरों में बनने वाला एक आम व्यंजन है जिसे बनाना काफी आसान है। कांग तो एक्साइटेड होकर पूछता है, क्या आपको यह अभी चाहिए या पैक करवा कर ले जाना चाहते हैं? मैं इसे लगभग 30 मिनट में तैयार कर सकता हूँ। जियोंग बोलता है, अगर आप इसे कल तैयार कर दें तो मैं कल वापस आऊंगा। कांग बोलता है, ठीक है, मैं इसे आपके लिए तैयार रखूंगा। जियोंग अपने चश्मे को उतार कर बोलता है कि मेरा नाम गिहन जियोंग है। कांग भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता है।
जियोंग बोलता है, क्या आप टीवी नहीं देखते हो? कांग तो उसके मुंह पर ही मना कर देता। कांग तो कंफ्यूज हो जाता है कि ये अपने आप को इंट्रोड्यूस क्यों कर रहा था। तभी वो टीवी में देखता है कि जियोंग तो एक फेमस पेंटर है। उसकी तो चीख ही निकल जाती है। बेचारा राइस केक तो डर ही जाता है। अगले दिन जियोंग फिर से रेस्टोरेंट आया था। कांग बोलता है कि मैं आपकी काम की बहुत ज्यादा प्रशंसा करता हूँ। जियोंग बोलता है, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम विश्वास करते? कांग तो मना कर देता है। जियोंग बताता है, कोई बात नहीं, सच तो यह है कि मैं इस तरह के ध्यान से बचने के लिए ही गांव आया हूँ। शायद मेरा कोई हिस्सा अतीत के उस स्वाद को फिर से जीने की तीव्र इच्छा हो रही थी। कांग जियोंग को उसकी मिनस्ट्रोन सूप परोस देता। जियोंग सूप को टेस्ट करता है, ये तो शानदार है, पर कांग तो उसके सिर पर ही खड़ा था। लेकिन आप इसे अत्यंत संयमित भाव से खा रहे हैं। क्या तुम मुझे पूरे समय ही घूर रहे थे? पर ये तो सच में स्वादिष्ट है। मैंने कोरिया में इस तरह का मिनस्ट्रोन सूप नहीं खाया है। ये डिश तो किसी भी कंपटीशन को जिता सकती है, पर इसका स्वाद वैसा नहीं है जैसा कि मुझे तलाश थी, वह जो विदेश में एक छात्र के रूप में मेरी स्मृति में अंकित है। कांग पूछता है, तो आप विदेश में रहे थे? जियोंग बताता है, जी हाँ, कई साल पहले। मैं इटली सिर्फ चित्रकारी के सपनों के साथ गया था। तब मैंने हर छोटे काम किए, इनकी कल्पना भी की जा सकती है। तब भी मैं मुश्किल से एक पेट की ही ट्यूब खरीद पाता था। मेरे खाने में बस पास्ता होता था जिसमें एक चुटकी भर नमक मिला होता था। हालात मुश्किल थे। मेरे स्वाभिमान ने मुझे बाजार में बची हुई सब्जियों को मांगने से रोक रखा था। जिस दिन मेरी कोई पेंटिंग बिकती, उस दिन मैं खुद को बाहर खाना खाने का तोहफा देता था, पर ज्यादा फैंसी नहीं, पर एक बाउल मिनेस्ट्रोन सब्जियों के साथ। वही मेरी लग्जरी थी। मैंने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार किस्मत ने मेरा साथ दिया और फिर मैं इटली को अलविदा कराया। उसके बाद मैंने इटली की डिशेस को से अपना मुंह मोड़ लिया, पर उम्र के साथ मुझे यह एहसास हुआ कि दर्दनाक यादें भी अनमोल यादें बन जाती है। मैं उस साधारण मिनेस्ट्रोन का स्वाद एक बार फिर से चखना चाहता था। यादों को खूबसूरती से सजो कर रखना होता ही है ना? मतलब मिनेस्ट्रोन तो इतना बड़ा तो नहीं हो सकता, है ना? क्या हम इसे ढूंढने पर नहीं पा सकते? जियोंग बोलता है, नहीं, कोई जरूरत नहीं। एक बूढ़े आदमी की बात मान लेने के लिए धन्यवाद। सोच रहा था, ऐसे कलाकार के लिए जो प्रदेश में अकेले संघर्ष कर रहा है। मैं सोचता हूँ उस मिनेस्ट्रोन का क्या मतलब होगा। क्या आप मुझे मिनेस्ट्रोन के बारे में कुछ बता सकते हैं? जियोंग बताता है, वह उतना स्वादिष्ट नहीं था। शोरबा अधिक धुंधला था। मुझे लगता है उसमें सस्ती सब्जियां थी और उसका स्वाद थोड़ा मछली जैसा था। क्या आप अमल्फी को जानते हैं? तटीय क्षेत्र में होने के कारण उसमें हमेशा मछली जैसा स्वाद आता रहता था, हालांकि यह केवल सब्जियों से बना होता था। कांग मिस्टर जियोंग को कल वापस आने के लिए बोलता है। मैं एक बार फिर से मिनेस्ट्रोन बनाना चाहता हूँ। राइस केक तो अपने बाउल को सफाचट कर ही बैठा था। कांग मिनेस्ट्रोन के इंग्रेडिएंट्स ढूंढ रहा था। मछली जैसी गंध, धुंधला शोरबा। उसने कहा था कि उसमें मांस नहीं था, सिर्फ सब्जियों से बना था। क्या यह केकिकुओ है? अगर उन्होंने सी फूड में केकिकुओ का इस्तेमाल बेस के रूप में किया होता, क्या समुद्री भोजन में टमाटर का मिश्रण अधिक ताजगी भरा स्वाद नहीं देगा? क्या कहीं वो केकिकुओ को मिनेस्ट्रोन समझ बैठा हो? क्या सच में पुरानी यादें उसके स्वाद की स्मृति को प्रभावित कर रही है? तो यह अमल्फी में हुआ था। कहाँ है ये अमल्फी? वो लैपटॉप में देखकर हैरान हो जाता है। ये बीच तो स्टनिंग है। क्या ओशन? पर क्या ये जरूरी है? क्या यह दोबारा हो सकता है? क्या फिर से दोबारा? यह तो नहीं हो सकता कि उनकी याददाश्त हमारी सोच से अधिक सटीक हो। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।